जो जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हमें सुन रहे हैं, वर्ल्ड बिगेस्ट प्रॉब्लम्स और वर्ल्ड बिगेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, दुनिया के बड़े बड़े मसले ही दरअसल बड़े बड़े कारोबारी मौके हैं. You solve problem for million people, you make $1 million. I'm just giving an example hypothetically. आप एक मिलियन बंदे का मसला हल करते हैं, आप $1 million बना लेते हैं. You solve problem for billion people, you make $1 billion. But it's not about the money, it's about the impact. कि impact आप कितना बड़ा क्रिएट करते हैं. लास्ट टाइम मेरी जो डिस्कशन हुई थी उसमें मैंने अर्ज किया था कि अब हम लोग सिलिकॉन वैली के बहुत सारे जो मेंटोर्स हैं who are serial entrepreneurs in the trenches in the industry, उनके साथ हम लोग उठते बैठते हैं और जो चीज वहां पे हमें समझ आती है कि अगर आप स्टारबक्स में बैठ के अगर आप कॉफी या चाय भी पी रहे हैं ना, तो हर दूसरा बंदा जो है ना, मेरा स्टार्टअप, मेरा आइडिया, मेरा मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, मेरी मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट टेस्टिंग, मार्केट वैलिडेशन, तो ये इन टॉपिक्स पे बात हो रही होती है. और कहने का मकसद ये है कि दुनिया के मसले हल करना ही आजकल का जो दौर आ गया डिसरप्टिव और इनोवेशन का और एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज का, कि आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, से लेके आई एम रनिंग $1 million और $1 billion कंपनी, उसका जो सफर है वो बड़ा फास्ट हो गया है. द रेट ऑफ एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेटेड नाउ. क्योंकि पहले ये होता था कि कोई भी कंपनी थी, कोई भी दुकान थी, मोहल्ले में थी, राइट, उसके लोकल गाहक आते थे. दिस वर्ल्ड यूज बी वेरी लोकल एंड लीनियर. जो कि यहाँ पे एकेडेमिया के या मैथमेटिक्स के डॉक्टर्स लोग हैं, वो दे वुड endorse what I'm saying. This world used to be very local and linear. Now the same world is very global and exponential, right? Things are happening on a doubling, right? It's all has to do with कि आपका जो ड्रीम कस्टमर है या आपका ड्रीम क्लाइंट है, उसको क्या पेन किलर प्रोडक्ट देते हैं आप, ऑनलाइन स्पेस में, ऑफलाइन स्पेस में, प्रोडक्ट की शक्ल में, सर्विस की शक्ल में. तो इन चीजों के इर्द गिर्द आप अपने कारोबार, बिजनेस तश्कील देते हैं. आजकल का जो दौर है, नेटवर्क्स है या सेंसर्स हैं, ये देखिए मेरे हाथ में इस टाइम आपको दिखाने के लिए सेंसर्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, राइट. ये सेंसर्स जो हैं छोटे छोटे, जो कि हमारी बॉडी के साथ अटैच होकर सेंस करके हमें डेटा देते हैं, और उस डेटे के ऊपर सारी जो है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमारे होते हैं. या एक छोटा सा मेरे पास रास्पबेरी पाई का ये जो है इस टाइम रास्पबेरी पाई 4 का ये हार्डवेयर है, राइट. इसके ऊपर यू कैन इवन पावर अप एन उबंटू सर्वर ऑन इट एंड यू कैन सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स. कहने का मकसद ये है मेरा कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हो, सॉफ्टवेयर के ऊपर जो एक्सेस अब है इंसान की, हमारी, वो पहले नहीं थी. सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना और उससे सॉल्यूशन क्रिएट करना, दुनिया जितना दिस मैनकाइंड हैव एवर विटनेस्ड, हमारे बाप दादाओं के पास भी वो सहूलियात नहीं है जो हमारे पास हैं. तो यहां से मैं आपको स्टार्ट करूंगा कि जॉब ऑफ एंटरप्रेन्योर is to find the problem in a market, find the unmet need, right? कोई ऐसी जरूरत कोई भी किसी भी एरिया में, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, प्रोडक्ट की शक्ल में, सर्विस की शक्ल में, अगर आप स्पॉट कर लेते हैं कि वो फुलफिल नहीं हुई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा मसला है इस दुनिया में जो कि आप ओपन सोर्स से हल नहीं कर सकते. अभी तक जितनी भी ऑडियंस यहाँ पे सुन रही है, उनको इस चीज का तो अंदाजा हो गया कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं. ओपन सोर्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका जो लाइसेंस है वो पब्लिक के लिए होता है. जिस तरह बाबर भाई कह रहे थे अभी जस्ट मैंने ज्वाइन किया, दे आर बिल्ड बाय पीपल इन अ कोलैबोरेशन मैनर फॉर द पीपल एंड बाय द टीम ऑफ सेम लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स. और उसका जो सोर्स है वो ओपन है हर एक के लिए. Everyone has an equal opportunity to become unequal, understanding how to code or how to make computer think according to what you want it to think, right? आज का जो दौर है, नेटवर्क्स हैं, या आपको जो मैं छोटे छोटे सेंसर्स दिखाए हैं, इसके ऊपर हमारी R&D हो रही होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट. हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्रोग्रामर बैठे हैं, और 99% हमारा जितना भी सारा है, क्योंकि हम लोग हैं बिजनेसमैन जब शुरू में स्टार्ट करता है तो उसको कॉस्ट कटिंग करनी होती है, उसके पास बजट नहीं होता, ही इज ऑन अ शू टाइट बजट. वहां पे अगर उसके पास फंडिंग नहीं है तो इट डजंट लिमिट हिम कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को या माइक्रोसॉफ्ट या Amazon वेब सर्विसेज को या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को पैसे देके लाइसेंस सॉफ्टवेयर बाय करे. All you need to do, you can power up open source machines in the form of Red Hat और Ubuntu वगैरह वगैरह, और उसके ऊपर अपने सारे सॉल्यूशन आप इजीली बिल्ड कर सकते हैं, वेदर इट्स नेटवर्क्स एरिया, सेंसर्स एरिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस रोबोटिक्स,
AI, डीप मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, डेटा साइंसेस का की जो विद पेनिट्रेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजीज जो है वो आपस में कन्वर्ज हो रही हैं। एक टेक्नोलॉजी को आगे काम करने के लिए दूसरी की टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, और इसको सस्टेन करने के लिए, किसी भी बिजनेस मॉडल को स्केल करने के लिए ओपन सोर्स से बेटर प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं है, क्योंकि शुरू में आप जब भी कोई अपना स्टार्टअप इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो आप बूटस्ट्रैप करते हैं, यू बूटस्ट्रैप योर वे एज अ लीन स्टार्टअप फ्रॉम ग्राउंड अप। और आपको जो टेक्नोलॉजी की जो एक्सेस है, जो आपका जो हार्डवेयर है, अभी मैं उस तरफ आऊंगा कि हम लोगों ने किस तरह इस एरिया को हम लोगों ने डोमिनेट किया था अपनी निच में, न्यूयॉर्क में रहते हुए। शुरू का जो एंटरप्रेन्योर है, जिसका आइडिया होता है, और उसकी जो बेस्ट बेट है, वो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म तो फ्री होते हैं, एंड देन यू हैव एंटायर कम्युनिटी। अगर आप अभी देखें कि अभी जिस एंटरप्रेन्योर ने ग्लोबली और एक्सपोनेंशियली बीट किया बिल गेट्स को, इलन मस्क, जिसकी कंपनी टेस्ला है। इलन मस्क, अगर आज इलन मस्क बना है ना, तो ओपन सोर्स की ही ताकत को इस्तेमाल करते हुए बना, बिकॉज ही अंडरस्टूड द, और ओपन सोर्स इज बेसिकली द वेव ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, नेटवर्क सेंसर, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ब्लॉकचेन, 3D प्रिंटिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, डेटा साइंसेस, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट, आईओई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लाइडार, all those exponential and global technologies, they are 80 to 90% powered by open source platform, powered by Ubuntu, Linux, या आईटी सिक्योरिटी में जाए तो काली लिनक्स, जहां पे आप पेन टेस्टिंग करते हैं कि किसी भी सिस्टम में जो है वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, या कोई हैकर ने उसको एक्सप्लॉइट तो नहीं किया। उसके अलावा अगर आप इन द वर्ल्ड ऑफ नेटवर्किंग, राउटर्स एंड स्विचेस, या ये जो पालो अल्टो की फायरवॉल है, इट्स गार्टनर बेस्ड मार्केट लीडर है, अगर उनकी आप कोर पे जाके उनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ओएसएस देखें, तो दे आर ऑल बिल्ट ऑन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। उससे क्या फायदा होता है, कोई भी एंटरप्रेन्योर जब उस पर अपना स्टार्टअप स्टार्ट करता है, उसके पास फंडिंग नहीं होती, लेकिन जो R&D है उसकी आसान हो जाती है, और वो उसी से अपना जो बिजनेस मॉडल है उसको सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो स्केलेबिलिटी की तरफ लेके जाता है। सो दोज वर माय थिंग्स। हमारा जो ओपन सोर्स का है, हम लोग ओपन सोर्स में किस तरह है मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको बताया था ना कि यू हैव टू बिगिन विद एंड इन माइंड, यू हैव टू फाइंड एन अनमेट नीड इन अ मार्केट, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इट्स ऑल अबाउट गेटिंग एवरीथिंग यू कैन आउट ऑफ एवरीथिंग यू गॉट। अपने वसाइल को, मौजूदा वसाइल को इस्तेमाल करते हुए आपने इर्द गिर्द के मसाइल का हल करना। किसी भी बिजनेस को हेल्प चाहिए किस एरिया में, आजकल के दौर में, हार्नेसिंग द पावर ऑफ इंटरनेट, हार्नेसिंग द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। हिशाम सरवर साहब आपको सिखा रहे होते हैं कि हाउ टू वर्क ऑन कस्टमर्स, क्लाइंट्स, बायर्स, एक्विजिशन, कन्वर्जन एंड रिटेंशन एंड एक्सपेंशन across retail, across online, whether it's creative, it's media, it's technologies, data sciences। ये सारी जो आपकी टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें आप किसी भी बिजनेस को हेल्प करते हैं, जरूरी नहीं कि आप उसको लीड जनरेशन ही की हेल्प करें। हम लोगों ने ये चीज किस तरह स्टार्ट की थी, जब मैं अमेरिका में था, फ्रॉम द वेरी अर्ली ऑन आई वाज अ पीएचडी स्टूडेंट, और साथ में मैं अपना बिजनेस ऑपरेशंस, आईटी टेक्नोलॉजी की फील्ड में रन कर रहा था। हम लोगों ने ये देखा कि माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारे, देखें 30 मिलियन बिजनेसेस है अमेरिका में, और ये जो मैं आपके साथ अपनी रियल वर्ल्ड एग्जांपल शेयर करने जा रहा हूं ना, करने जा रहा हूं ना, यही मॉडल आप रेप्लिकेट कर सकते हैं पाकिस्तान में भी, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में भी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी। इट इज इक्वली एप्लीकेबल ऑन एवरीवन। हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स होते थे विंडोज एनटी। अब जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग हैं दे कैन टोटली रिलेट टू दैट। उसमें डोमेन कंट्रोलर होते थे और वर्क स्टेशन होते थे। अब बहुत सारे जो बिजनेसेस थे जो के दिवालिये में जा रहे थे, या जो के अपनी सस्टेनेबल स्केलेबल ग्रोथ नहीं हैंडल कर सकते थे, तो दिस इज समथिंग दैट आई स्पॉटेड आउट बैक देन कि यार आपका जो हार्डवेयर है, ठीक है, यू आर टाइट ऑन योर बजट, राइट। दैट वाज माय पिच, दैट वाज माय सेल्स पिच सो टू स्पीक, उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि मैं उनको क्या प्रोडक्ट या सर्विस अपनी दे सकता हूं। अगर आप शू स्ट्रिंग टाइट बजट पे हैं, और आपके पास जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के, एक्टिव डायरेक्टरी चल रही है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज चल रहा है, आपके पास शेयर पॉइंट चल रहा है, वगैरह वगैरह, नथिंग अगेंस्ट माइक्रोसॉफ्ट, इट्स जस्ट लाइक इट वेरीज फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर। और आप शू स्ट्रिंग बजट पे हैं, और आप
अपनी बिजनेस आपका खसारे में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, हम लोग आप क्या करेंगे, आपकी वही हार्डवेयर जो है ना, उसी को हम लोग रीयूज रीपर्पस कर लेंगे। कैसे करेंगे? हम लोगों ने उनकी जो हेल्प की थी, हम लोगों ने उनको कोई भी हार्डवेयर है, चाहे जितना मर्जी पुराना होता है, एक स्टेज के बाद आके उसके ऊपर जो है ना नए ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं। दोस ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड more powerful computing power, more powerful memories, more powerful like storage and all that. But Linux या open source की beauty ये है, Linux operating systems की, स्पेशली मैं Red Hat की और Ubuntu की बात करूंगा, कि they can pretty much run on any platform and they can be more or less they can be a platform independent, right? That is the core reason कि आपका जो AWS है और आपका माइक्रोसॉफ्ट एक जमाने में प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर था, माइक्रोसॉफ्ट कभी अपना सोर्स कोड शेयर नहीं करता, एंड दे यूज्ड टू ड्रिल दीज ओपन सोर्स पीपल, बट एट वन पॉइंट एंड माइक्रोसॉफ्ट यूज्ड टू कॉल देम अन अमेरिकन, बिकॉज अमेरिका में ये है कि इट्स अ फ्री एंटरप्राइज बट एवरीवन हैज टू सेल समथिंग। माइक्रोसॉफ्ट उसको अंडरमाइन करता था, लेकिन यही वही ओपन सोर्स जिसको अंडरमाइन करता था, उसने अब बहुत सारे चूंकि एरियाज डिसरप्ट कर लिए हैं, खुद माइक्रोसॉफ्ट ने अपना जो ओपन सोर्स का डिस्ट्रो निकाला, और वही जो एक गिट हब जो प्लेटफॉर्म था, जहां पे मेरे और आप जैसे बहुत सारे जो ओपन सोर्स प्रोग्रामर्स हैं, डेवलपर्स हैं, जाके अपने प्रोजेक्ट्स रखते हैं, जिसको दूसरी दुनिया पढ़ के रीयूज करके रीप्रोग्राम करके रीकंपाइल करके नया सोल्यूशन क्रिएट कर लेती है, राइट? माइक्रोसॉफ्ट ने वो पूरी की पूरी गिट हब की जो है रिपोजिटरी वो एक्वायर कर लिया है। सो व्हाट डज इट टेल यू कि ओपन सोर्स की वर्ल्ड जो है, दैट इज इनएविटेबल, that is unstoppable. Eventually that is the wave of the future that will come and dominate the world. हम लोगों ने क्या किया था बैक देन, जितने भी एंड ऑफ लाइफ सर्वर हो रहे थे, एंड ऑफ लाइफ हार्डवेयर हो रहे थे, एंड ऑफ लाइफ ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट खत्म कर रहा था, विंडोज एनटी के सर्वर पे हम लोगों ने उनको लिनक्स से रिप्लेस कर दिया था, और उनकी जो जो एडी की सर्विसेज दैट वी केम अप विद द फ्री बीएसडी सर्वर्स, वी केम एनआईएस, और वो जो लोकल यूज करते थे एंड यूजर्स, उनको हम लोगों ने एनएफएस नेटवर्क फाइल सिस्टम से हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया, फ्री हमने नेटवर्क अटैच स्टोरेजेस बना दी वगैरह वगैरह। यही चीज फिर जब विंडोज का एक सर्वर है, विंडोज सर्वर 2003, वो तमाम बिजनेसेस जो कि अपना नया हार्डवेयर नहीं थे बाय कर सकते, नए सॉफ्टवेयर नहीं थे लाइसेंसेस क्रिएट करते, इधर अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान की बात मैं नहीं कर रहा, उन सबको हमारी कंपनी ये सोल्यूशन देती थी कि हम आपके सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग अपग्रेड कर देंगे, उन्हीं सॉफ्टवेयर की आपको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की आपको लाइसेंस नहीं लेनी पड़ेगी। वही काम जो है आप करते थे इन द बिजनेस वर्ल्ड, आपके वही रेवेन्यू आपके ऑप्टिमाइज हो जाएंगे, और वही सारी चीजें जो है ना हम आपकी ओपन सोर्स कर देंगे। हाँ, आपके जो स्टाफ है, आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है, आपकी जो ह्यूमन ऑटोमेशन है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की है, उसे हमें ट्रेंड जरूर करना पड़ेगा, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम लोगों ने लिब्रे ऑफिस से हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है? जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है या क्रोम है, क्रोम तो है फ्री है, जो उसको हम लोगों ने फायरफॉक्स से रिप्लेस कर दिया, ठीक है? उन्हीं कंपनीज ने इस तरह, दैट्स हाउ वी एंडेड अप सेविंग लॉट ऑफ बिजनेसेस, just harnessing the power of open source. So that is equally significant in the world, first world and the third world. उसके अलावा जितनी भी डिसरप्टिव और एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज का मैंने नाम आपको के साथ लिया ना, उनको अगर आपने हार्नेस करना है और आप लो बजट हैं, लो कॉस्ट पे हैं, या एक स्टूडेंट हैं, और अगर आपके पास जो एक्सेस कम है, आई नो ओपन सोर्स की जो वर्ल्ड है वो GUI बेस्ड नहीं है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड नहीं है, इतनी कलरफुल रंग बिरंगी नहीं है, लेकिन वो जो कमांड लाइन है, इट्स एक्चुअली एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट पावरफुल। ये जो स्किल्स हैं और ये जो कैपेबिलिटीज हैं और ये जो एक्सपर्टीज हैं, अगर जो आप एक्वायर करते हैं ओपन सोर्स वर्ल्ड से, दे विल गो अ लॉन्ग वे, बिकॉज अगले जो 15 से 20 साल जो है ना, आपके ऑटोनोमस व्हीकल्स आ रही हैं, आपके जो ऑनलाइन ड्रोन्स आ रहे हैं, आपके जो AR VR गॉगल्स हैं, every little startup, आप you name it, I mean I don't want to name, Fortune 500 में जो ओपन सोर्स की पेनिट्रेशन है, बेसिकली आपकी 80 to 90% जो है बढ़ गई है, और इवेंचुअली जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी एग्जिस्ट करेंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट दे नॉट गोना एग्जिस्ट, बट इवेंचुअली दे विल बी वाइडली overtaken, overshadowed, outlined by ओपन सोर्स वर्ल्ड। मैंने अपना जो है सेशन बड़ा सिंपल सा रखा, और अपनी जो है, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क मी। वो सर्वर्स ऑब्सोलीट हो चुके थे या एंड ऑफ लाइफ के पास थे, हमने उन्हें लिनक्स के वर्जन के साथ रिप्लेस करके वो सारे ऑपरेशंस रन किए।
तो Absolutely. क्या आपको एज अ एंटरप्रेन्योर उसमें कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ उसमें बिजनेस के हवाले से? हमें ऑब्वियसली फायदा हुआ कि वन थिंग लीड्स टू अनदर, राइट? उनका एक तो हम लोगों ने उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, स्मॉल बिजनेस का ट्रस्ट विन कर लिया, ठीक है? वी एक्चुअली लिटरली सेव देम. दे वर एट द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, दे वर एट द वर्ज ऑफ फाइलिंग बैंक चैप्टर 13. हम लोगों ने क्या किया कि उनके रेवेन्यू उस चीज से ऑप्टिमाइज हो गए, उनकी सेल्स जो थी वो क्वाड्रुपल हो गई. ओपन सोर्स पे जो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ऑपरेशनल कॉस्ट थी, कैपिटल एक्सपेंसेस थे, वो रिड्यूस हो गए और उनके जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं वो उनके मिनिमाइज हो गए टुवर्ड द पॉइंट कि उनका जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमाइज हो गया. एंड दैट सरप्लस एक्चुअली हेल्प देम टू ग्रो मोर सेल्स एंड इवेंचुअली सेव देयर बिजनेसेस. और हम लोगों ने क्या किया कि एक दफा हम लोगों ने उस बिजनेस का ट्रस्ट विन कर लिया. उसके बाद ये है कि हम लोगों ने उनको एक से ज्यादा चीजें सेल करना शुरू कर दी. मिसाल के तौर पे अब हम लोगों ने उनको बताया कि यू नो, once you have a foot in a door with any आप एक दफा किसी भी कंपनी को अपने SLA पे ले आते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट पे, then you can sell them anything all day long. मेरा मंत्रा ये है, मंत्रा जिसको उर्दू में कहते हैं मंत्र, वो ये है कि sell to the masses and dine with the classes. Number one. Number two ये है कि just because you're done selling, it doesn't mean they're done buying. अगर आपने एक दफा बेच दिया, ये मतलब नहीं, उनकी और भी नीड्स हैं. उनको ऐप प्लेटफॉर्म पे भी लेके जाना है, एप्पल और एंड्रॉइड पे भी. उनकी डिजिटल मार्केटिंग की भी नीड्स है, राइट? उनको वेबसाइट्स भी चाहिए, उन्हें हाई कन्वर्टिंग सेल्स फनल भी चाहिए, उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग भी चाहिए. वही जो हमारे कस्टमर्स थे जिनको हम लोग आईटी की सर्विसेज देते थे, उन्हीं को अब हम लोग ऑनलाइन कस्टमर्स एक्विजिशन, कन्वर्जन, रिटेंशन, एक्सपेंशन, सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी की भी सर्विसेज देते हैं. हम उनको आईटी सिक्योरिटी की भी सर्विसेज देते हैं. वंस यू हैव दैट, क्योंकि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही होता है क्योंकि कस्टमर की लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू पे बिलीव करता है, राइट? डेड कस्टमर नहीं होते, हमेशा लाइव कस्टमर होते हैं. यू राइट, डेड सेल्स नहीं होनी चाहिए. वापस मेरा जो जुमला है मैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको पल्ले बांध ले. यूथ अगर फॉलो करी है, जस्ट बिकॉज यू आर डन सेलिंग, इट डजंट मीन दे आर डन बाइंग. यू नीड टू ट्रेन योर माइंड, सी द अपॉर्चुनिटी. आपको अपने माइंड को ट्रेन करने की उनकी और क्या क्या जरूरियात है, क्या क्या मसले हैं उनके, आप हल कर सकते हैं. सो यू गेट व्हाट यू आस्क. तो इसी तरह हमारे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कि 100,000 से लेके फिर 7 फिगर तक गए, 100 मिलियन तक गए, वो सॉरी 100 मिलियन तक की भी कंपनी हमारी है. उनको हम ही ने रेस्क्यू किया. उसके बाद जब वो फ्लरिश हुए तो उनको यह है कि दिस इज हाउ यू बिल्ड लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप, एंड देन and that's how things work. I hope I have answered your question. Fantastic sir, zabardast. Have you invested in any startups in Pakistan? जी, we are under the platform, under the umbrella of Jumpstart, under the leadership of my beloved brother and friend Khurram Zubairi. We have an ongoing conversations happening with a lot of startups who have their idea, फ्रॉम आइडियाज टू इम्प्लीमेंटेशन, जो अपने बच्चे यूनिवर्सिटीज के लेके आ चुके हैं, तो उनको हम लोग फंडिंग दे रहे हैं और हम लोग उनको ग्लोबल मार्केट एक्सेस दे रहे हैं. तो द आंसर इज यस, वी आर, लॉट ऑफ देम आर ऑलरेडी इन पाइपलाइन. अगर आप आज से 4 महीने पहले हम लोगों के ऑनलाइन सेल्स पिचेस हो रही थी जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मेरी तरह के एंजल इन्वेस्टर्स थे, कोई यूके से बैठा हुआ है, कोई अमेरिका से बैठा हुआ है, तो हम लोग उनकी आइडियाज को सुन रहे थे कि कितना किसी बच्चे का आइडिया कितना तगड़ा है, उसने प्रोडक्ट मार्केट फिट विद द कंज्यूमर रेलेवेंस कितना अच्छा उसने किया है, उसमें व्हाट्स इन इट फॉर अस, उसका रेवेन्यू मॉडल कितना स्ट्रांग है, मोनेटाइजेशन मॉडल कितना स्ट्रांग है, उसमें हाउ मच मीट इज देयर ऑन द बोन फॉर एन टू स्ट्रक्चर दैट डील एज अ विन फॉर अस, विन फॉर देम, एंड to take them from sustainability model to global scalability, where they have access to the funding, where they have access to the global markets, and they have access to the years worth of mentorship. So ये है जी जो आप इसका, I hope I have answered. Lovely. Wonderful. And what kind of ROI are you looking for? We are basically so far we've been asking for the equity position, and we are purposefully making sure that they are the one in the control, because they have skin in the game. जो अभी last time जो मेरी conversation हो रही है कि I am giving them 60% of the business is still owned by them,
but 40% जो है ओनरशिप हमारी है, उसमें हम लोग जो है उनका फ्रंट फेसिंग बन गए अमेरिका में, राइट, एंड दे हैपन टू बी आवर बैक ऑफिस, राइट. तो उसके और द वे वी आर स्ट्रक्चरिंग इट कि अगर आप इतने परसेंट जो है हमारा, अगर आप रेवेन्यू माइलस्टोन अचीव कर लोगे, so I might drop my percentage. So that's our way of giving back. Because we truly believe that job of entrepreneurship is you make more so you can give more by making this world a better place. It's all about collaboration. It's all about joint venture at the end of the day. So this is what it is. I hope I have answered these other questions. Loves and supports are doing in the background. Open source is behind. Boxing love ये है कि एक अच्छा हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि यू हैव टू हैव इट ऑल लाइफस्टाइल, राइट. उसमें ये है कि आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, बॉडी बीइंग बैलेंस, बिजनेस, सब में तवाज़ुन होना चाहिए. तो दिस इज जस्ट लाइक दिस इज माय होम ऑफिस बिकॉज आई एम बेस्ड इन न्यूयॉर्क सिटी और यहाँ पे हमारा लॉकडाउन हुआ है, हमारे ऑफिसेज आजकल बंद हुए हैं, तो आई एम वर्किंग, दिस इज जस्ट लाइक होम एनवायरनमेंट. और उसमें ये है कि हम लोग जो बंदा हमें पसंद नहीं होता उसकी पिक्चर प्रिंट आउट करके वहाँ पे लगा लेते हैं, उसको 5-6 मुक्के मार लेते हैं, स्ट्रेस रिलीज कर लेते हैं. बस ये लास्ट क्वेश्चन है अली भाई, और इसको बस ले लेते हैं. हैव एनी ऑफ योर स्टार्टअप्स गॉन पब्लिक, IPO रिजल्ट्स? Not yet, not even America, not in because IPO initial public offer की जो state है वो तो बहुत आगे जाके आती है, right? वो we are not there yet, in all honesty. But you know, like if we are able to capture enough market size, we might end up over there because उस अच्छा business मेरे नजदीक, I could be wrong. You have all the freedom and liberty to differ with me. मेरे नजदीक अच्छा business model ये है जहाँ पे आपको VC फंडिंग की भी जरूरत ना पड़े, आपको एंजल इन्वेस्टर की भी जरूरत ना पड़े, आपको IPO की भी जरूरत ना पड़े, आपको क्यों पब्लिक जाना, राइट. अच्छा एंटरप्रेन्योर ये, you begin with the end in mind and you can come up with an exit strategy. Like it's at some point in time जो है अली बाबा का जैक मा उसने एग्जिट कर लिया ना, तो I mean, but anyway I'm not there, so that's the answer. जबरदस्त अली भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. बहुत शुक्रिया.